दिल्ली में नोटबंदी के मुद्दे पर 8 विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा क्या प्रधानमंत्री खुद की जांच कराएंगे। वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का मांगा इस्तीफा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नोटबंदी से करप्शन और काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों, किसानों और मजदूरों के पास कोई पैसा नहीं है। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर 50 दिन के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे, क्या वह इस्तीफा देंगे। वहीं राहुल गांधी ने यह भी स्वीकार किया कि संसद के भीतर सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ होती हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से सड़क पर एक साथ नहीं दिखाई देती। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोटबंदी को लेकर सरकार एक और सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाने की तैयारी में है जिसके चलते 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट एक सीमा से अधिक रखने पर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने को हैं। 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोट बैंकों में जमा कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी किसी के पास चलन से बाहर हो चुके नोट मिले तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार इस संबंध में एक अध्यादेश लाने की तैयारी में है जिसके मुताबिक 30 दिसंबर के बाद 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर सरकार जुर्माना लगा सकती है। नियम तोड़ने पर सरकार 50,000 रुपए या जमा की गई धनराशि का 5 गुना तक जुर्माना लगा सकती है। बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। पुरानी करेंसी को अगले साल 31 मार्च तक सीधे आरबीआई के काउंटर्स में जमा किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। मायावती ने आरोप लगाया कि बदले की भावना के तहत बीजेपी उन्हें और उनके परिवार को बदनाम कर रही है। नोटबंदी के बाद बीएसपी के खाते में जमा हुए 104 करोड़ रुपयों की जानकारी सार्वजनिक किए जाने से खफा बीएसपी सुप्रीमो ने हमला अब बीजेपी पर बोला है। केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों में हार की आहट से डरी बीजेपी उनकी और उनके भाई की छवि को धूमिल करने की साजिश रच रही है। श्री आनंद कुमार के परिवार ने भी जो पिछले कई वर्षों से अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी मिली जानकारी के मुताबिक मेरा ये कहना है कि उन्होंने भी आयकर विभाग के नियमों के तहत ही बैंक में अपनी धनराशि जमा कराई है। बीजेपी को चुनौती देते हुए मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो पिछले 1 साल का अपनी पार्टी का बैंक स्टेटमेंट जारी करे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस तरह के आरोप जितने ज्यादा उन पर लगाए जाएंगे, बीएसपी इन आरोपों से उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। उत्तराखंड के देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऑल वेदर रोड का शिलान्यास, तो रैली कर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोधियों पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने आज देहरादून में 4 धाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना का शिलान्यास किया। 12,000 करोड़ की ये परियोजना प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। योजना के तहत 4 धाम के लिए ऐसी सड़कों का नेटवर्क निर्माण किया जाएगा जो सभी मौसम में उपयोग लायक रहेंगी। इससे पहले पीएम ने ट्वीट कर बताया था कि जिन प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा उनमें मौजूदा राजमार्गों का कम से कम 10 मीटर चौड़ीकरण, 13 बाईपास निर्माण, 2 सुरंगों और 25 बड़े पुलों का निर्माण शामिल है, जबकि 4 धाम विकास कार्यक्रम के तहत कुल 900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। पेट्रोल और डीजल। मौके पर मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए मोदी ने उनकी तुलना श्रवण कुमार से की। जैसे पुराने जमाने में माँ बाप को यात्रा कराने के लिए श्रवण को याद किया जाता है, आने वाले दिनों में जब आप सुखरूप यात्रा करोगे
तो इस सरकार को, नितिन जी को आप जरूर याद करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। उत्तराखंड के चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए बड़ा दांव चला है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन। आज सुबह गोवा एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। गोवा से मुंबई के लिए उड़ान भरने से पहले ही एक विमान रनवे पर फिसल गया। तस्वीरें हादसे के बाद की हैं। अचानक जेट एयरवेज के विमान का पहला पहिया रनवे पर ही फिसल गया। हादसे के बाद विमान के अगले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा। 7 क्रू मेंबर सहित कुल 161 लोग विमान में सवार थे। इस हादसे में 15 यात्री मामूली रूप से घायल भी हो गए। दूसरा हादसा दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर होते होते बचा, जब 2 विमान आमने सामने आ गए थे। दोनों ही मामलों में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर इन हादसों की असली वजह क्या रही। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन। तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव राम मोहन राव, जिनके घरों में 6 दिन पहले रेड किए गए थे, वे आज पहली बार मीडिया से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय पर ये एक संवैधानिक हमला है और उनकी जान खतरे में है। तमिलनाडु राज्य सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर किए और सरकार की तरफ कई सवाल राव ने उठाए। राव ने पूछा कि छापे से पहले राज्य सरकार उनका स्थानांतरण करवा के छापा मार सकती थी, पर क्यों ऐसा नहीं किया। राव ने कहा कि मुख्य सचिव के कार्यालय पे छापा मारना संवैधानिक हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनकी जान खतरे में है। वे कह रहे थे कि ऑफिशियली उनको कोई ट्रांसफर ऑर्डर्स अभी तक नहीं मिले और ये कह रहे थे कि वे अभी भी तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी, स्ट्रीट प्रपंच फ्रॉम न्यूज नेशन, चेन्नई। दिल्ली पुलिस ने नकली सिक्कों के धंधे के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। सिक्कों के इस माफिया का नेटवर्क भारत से लेकर नेपाल तक फैला था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके से नकली सिक्कों के माफिया स्वीकार लूथरा को गिरफ्तार किया। स्वीकार पर दिल्ली पुलिस की तरफ से 50,000 का इनाम था। पुलिस ने इसके पास से 17,390 रुपए के 5 और 10 रुपए के नकली सिक्के बरामद किए। पुलिस के मुताबिक पिछले 19 सालों से स्वीकार अपने भाई उपकार के साथ मिलकर नकली सिक्के बना रहा है। इसका नेटवर्क देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला था। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि नकली सिक्कों का ये माफिया किन लोगों को नकली सिक्के सप्लाई किया करता था। साथ ही पुलिस इस बात का भी आकलन कर रही है कि ये देश की अर्थव्यवस्था में अब तक कितने नकली सिक्के खपा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक डॉक्टर जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगा प्रतिबंध। मुंबई पुलिस ने सौंपी नोटिस। जाकिर नाइक का संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर आखिरकार प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल का आदेश मुंबई पुलिस ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के वकील को सौंपा। यह प्रतिबंध 5 साल के लिए लगाया गया है। आतंकवाद निरोधक कानून के तहत इससे पहले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। जाकिर नाइक के संगठन द्वारा 2 शैक्षणिक संस्थाएं चलाई जाती है। फिलहाल ये शैक्षणिक संस्थाएं बंद नहीं है, लेकिन उन पर गृह मंत्रालय की नजर है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। जंग और आतंक की मार झेल रहे सीरिया पर अब कुदरत का भी कहर बरपा है। शरणार्थी कैंपों के इलाकों में बर्फबारी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सफेद हो चुकी ये पहाड़ी की तस्वीरें सीरिया की हैं, जो पिछले 5 सालों से गृह युद्ध की आग में जल रहा है। पहले से जंग की मार झेल रहे सीरिया के लोगों को अब सर्दी के मौसम में कुदरत का भी सितम झेलना पड़ रहा है। लताकिया में कई अहम सड़कों पर बर्फबारी हुई है और सड़क पूरी तरह से जाम हो गई हैं। सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के सामने आ पड़ी है जो जंग की आग में अपना घर बार गंवा चुके हैं और किसी तरह शरणार्थी कैंपों में गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ भी बर्फबारी के बाद परेशानी बढ़ गई है। लोग अपने अपने टेंट के आसपास से बर्फ हटाने में लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस काम में जुटे हैं। लताकिया के इन इलाकों में इन शरणार्थियों के लिए 300 टेंट लगाए गए हैं, लेकिन बर्फबारी के चलते 16 टेंट पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ऐसे में घर से बेघर हुए इन लोगों के पास अब टेंट का भी सहारा नहीं रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन। सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर उनके घर के बाहर उमड़े भारी तादाद में उनके फैंस। सलमान खान आज 51 साल के हो गए। इस मौके पर उन्हें बधाई देने पहुंचे उनके फैंस। मुंबई में बांद्रा स्थित उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की तस्वीर है, जहां भारी भीड़ में उनके फैंस मौजूद हैं। कोई सलमान के लिए डांस कर रहा है तो कोई सलमान के लिए केक लेकर आया है।
इस तरह की जुनूनियत हर साल सलमान खान के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर देखने को मिलती है। हम आपको बता दें कि इनके फैंस सिर्फ मुंबई से ही नहीं बल्कि बाहर के राज्यों से भी यहाँ पहुँचे। सलमान खान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वो और भी यंग होते जा रहे हैं और साथ ही बढ़ती जा रही है उनके फैंस की तादाद। और यही वजह है कि उन्हें आज बॉक्स ऑफिस का दबंग कहा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।